हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस चैनल। मैं हूं मैक्स। बाहर काम करके आप पैसे कैसे बचा सकते हैं, आज का वीडियो इसी पर होने वाला है। क्या आप लोग भी बाहर गोवा, केरल, कर्नाटक, बेंगलोर आदि शहरों में जाकर काम कर रहे हैं और आपके पास पैसे नहीं बच रहे हैं या तो फिर पैसे नहीं बचा पा रहे हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद में आप अपने पैसे को अच्छी तरह से बचा सकते हैं। बाहर में काम तो हर कोई कर लेता है, लेकिन पैसे बचाना हर किसी की बस की बात नहीं है। हर किसी के पास पैसा नहीं बच पाता है। तो ऐसे क्या कारण है जिसके पास पैसे बचता है, वो कौन सा तरीका अपनाता है? अपना अपना सबका अलग अलग तरीका होता है। तो कौन से तरीके को अपनाकर पैसों की बचत की जाती है। आज के लिए आपने पैसा बचा कर नहीं रखा है तो हमारे कल के लिए जो है ज़रूरतों के लिए आपको पैसे की कमी महसूस होगी। आपके काम करने का कोई भी मतलब आज नहीं होगा। आज आप कुछ रुपये बचा कर रखते हैं तो कल आपके ज़रूरतों के लिए वो पैसे काम आने वाले हैं। कोई चीज़ खरीदना हो, किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना हो, अपना खुद का इलाज करवाना हो, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना हो, बस इसी बात को ध्यान में रखना और आप पैसे बचाने की कोशिश करना। पैसा बचाने का मतलब आपके खुद के पास में पैसा होना चाहिए। अगर आपकी सैलरी मिलती है 10,000, उसमें से आपने 5-6 हज़ार दोस्त को उधार दे दिया, 3-4 हज़ार आपने परिवार वालों को दे दिया, 4 हज़ार आपने खुद के लिए खर्च कर लिया और आप सोच रहे हो कि मैंने तो पैसे बचा कर रखा है, तो आप पैसे नहीं बचा रहे हो, आप पैसे को गंवा रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि परिवार वालों को पैसे मत दो, उन्हें भी दो, लेकिन जितना ज़रूरत हो सिर्फ उतना ही पैसा उनको दो। और जितना ज़रूरत उनको नहीं है उससे भी अधिक मांग रहे हैं तो आप उनको पैसे मत दो। परिवार को दिया हुआ पैसा आपके पास में वापस नहीं आएगा। वो पैसा तो आपने उनके पर्सनल खर्चे के लिए आपने दे रखा है। तो आप अपने पैसे को बचाने के बारे में उसमें सोच नहीं सकते कि मैंने परिवार वालों को दे दिया तो मेरा पैसा बच गया। आपका पैसा बचा नहीं है, वो चला गया है। आपने किसी दोस्त को उधार दे रखा है और आप सोच रहे हो कि मैंने भी पैसे बचा कर रखा है, कभी न कभी तो मिलेगा। हालांकि पैसा कभी कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। तो इस चीज़ में हम कंफर्म नहीं हो सकते कि पैसे हमने बचा कर रखे हैं तो पैसा जो है मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। पैसा बचाना आपके ऊपर है, खुद के ऊपर होती है कि मुझे कितने पैसा ज़रूरत है, कितने की ज़रूरत पड़ने वाली है आगे चलकर। आपके दिमाग में एक चीज़ बैठा लेना कि मुझे किस चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत हो रही है, मैं कितना पैसा बचा सकता हूँ, मैं कितना पैसा बचाऊँगा अपने भविष्य के लिए, अपने आगे के लिए। कुछ तरीके हैं जिन तरीक़ों को अपनाकर आप बाहर में रहकर भी आप अच्छा पैसा बचा सकते हो। तो चलो इसी बात को जानते हैं। सबसे पहले आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड ये तो होना ही होना है। और साथ में एटीएम, पेटीएम, फ़ोनपे आदि यूपीआई ऐप का भी आप यूज़ करते हो तो सबसे अच्छी बात होती है कि आप पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं। मान लो कहीं पर आपने काम कर रहे हो तो वहाँ पास आपको बैंक के थ्रू ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा डाल दिया जा रहा है तो अच्छी बात है। अगर आपको कैश में पैसा मिल रहा है तो आपका जितना भी खर्चा हो रहा है महीने का, चाहे 3,000 हो, 4,000 हो, उतना पैसा कैश में आप अपने पास रख सकते हो। बाकी का जो पैसा आपके पास है वो आप अपने बैंक अकाउंट में डलवा लेना। बैंक अकाउंट एक ऐसा मात्रा है जहां आप अपने पैसे को सुरक्षित तरीके से रख लेते हो या तो फिर रख सकते हो। बैंक में पैसा डलाने के बाद में आप एफडी में रख सकते हो, पैसा एफडी में डाल सकते हो। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट। मान लो आपको 10,000 रुपये सैलरी मिलता है, उसमें से 3,000 आपका टोटल खर्चा हो गया, 7,000 रुपये आपके पास बचे हैं, उसे आप बैंक अकाउंट में रखे हो तो उसी 7,000 का आप एफडी करा सकते हो, एफडी में रख सकते हो। एफडी में रखकर भी आप अच्छी तरीके से पैसे को बचा सकते हो। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट। एफडी में आप 7 दिन से लेकर के 10 साल तक पैसे उसमें रख सकते हो। बैंक अकाउंट में आपके पैसे का रिटर्न 2% या 2.5% ही मिलता है, जबकि आपको एफडी कराने पर जितना आपने एफडी में पैसा डाला है, जितने महीने के लिए डाला है, जितने दिन के लिए डाला है, उसी हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है। 2% से लेकर के 7% या 7.5% तक आपको रिटर्न मिलता है। मान के चलो अगर आपने 10,000 रुपये 5 महीने के लिए एफडी में रख दिया है, 5 महीने के बाद में 10,229 रुपये कुछ पैसे आपको एफडी में रिटर्न में मिल जाएगा।
ये SBI की बात मैं कर रहा हूँ। SBI में ही ऐसा कैलकुलेशन मैंने किया और देखा कि अगर हम रखते हैं 10,000 5 महीने के लिए FD में, तो वहाँ पास आपको 10,229 रुपया मिलता है 5 महीने के बाद में। SBI में अगर आप FD कराते हो तो वहाँ पास आपको मेन बैलेंस में पैसा शो नहीं करता है। FD में जितना पैसा आपने रखा है वो FD वाले में शो कराएगा और जितना मेन बैलेंस है उतना मेन बैलेंस में शो करता है। अगर आपका बैंक अकाउंट में पड़ा है तो वहाँ पास ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता है, इसलिए आप कोशिश करना कि आप FD में डाल दो। SBI में अगर आप FD कराते हो तो सबसे अच्छा होता है। वहाँ पास आपको पैसा मेन बैलेंस में शो नहीं करता है, जिसके वजह से आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने FD कर रखा है। आपका पैसा उधर भी सेफ तरीके से रखा हुआ है। पैसा तभी बचेगा जब आपके दिमाग में ये चीज़ें फिक्स होगी कि मुझे पैसे की ज़रूरत किस लिए है। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप पैसे बचा लोगे। अगर पैसे की ज़रूरत आपको नहीं दिख रही है आगे चलकर, तो आपका पैसा बैंक में हो या तो फिर कैश में, पैसा नहीं बचने वाला। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करना। और जो भी बातें आपको समझ में ना आए या तो फिर और किसी भी बात पर आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर से कमेंट कीजिए।